दोस्तों, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और हर किसी की इच्छा होती है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी हर मनोकामना आसानी से पूरी कर सके। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने और घर में उनका वास बनाए रखने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं। नियमित रूप से विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, व्रत आदि रखकर माँ को प्रसन्न करते हैं ताकि उनकी कृपा पाई जा सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी, पूजा पाठ करने के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं होती और आप चाहकर भी पैसे नहीं बचा पाते। अब ये सब वास्तु दोष की वजह से हो सकता है। इसीलिए आज हम आपको घर में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, खूब सारा धन कमाने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए एक लोहे का बर्तन लें और उसमें जल, चीनी, दूध और घी मिलाएं। फिर इसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा सोमवार के दिन शिव मंदिर में दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और हर पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देने से व्यक्ति के कमाई के रास्ते खुलते हैं और धन में वृद्धि होती है। असाध्य बीमारी से निजात के लिए सोमवार के दिन रात को 9 बजे कच्चा दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ ही ओम जूम सह मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा नियमित रूप से करने से किसी भी व्यक्ति को बीमारी से राहत मिलती है। अगर बीमार व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकता तो कोई भी परिजन ये उपाय कर सकते हैं। कार्यों में रुकावट दूर करने के लिए, अगर किसी कार्य में रुकावट आ रही है या फिर बार बार काम बिगड़ जाता है तो रविवार की रात सोते समय 1 गिलास दूध सिरहाने पर रख लें। अगले दिन दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा हर रविवार करने से कुछ ही दिन में काम बनने लग जाते हैं। भाग्य वृद्धि के लिए अगर मेहनत के बावजूद फल नहीं मिल रहा तो किस्मत का साथ पाने के लिए दूध में चीनी और केसर या हल्दी मिलाकर शाम के समय शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दें। ऐसा करने से कुछ ही दिन में शुभ फल मिलने लगता है। यदि आप धन संपत्ति की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने घर की तिजोरी में रुपए, पैसे और गहनों के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी तस्वीर लगाएं। इससे आपको कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे और नियम भी हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश को बाधित करती है, घर की बरकत को खत्म करती है और धन की कमी को पैदा करती है। हमें समय समय पर ये देखते रहना चाहिए कि हमारे घर में वास्तु के लिहाज से किन नियमों की अनदेखी हो रही है। हम आपको बता रहे हैं मुख्य रूप से 5 बातों के बारे में जो अगर किसी के घर में पाई जाएंगी तो वहाँ लक्ष्मी माता नहीं आएंगी। दोस्तों, नंबर 1, कबूतर का घोंसला। पक्षियों का घर में आना शुभ माना जाता है, लेकिन कबूतर अगर घर में घोंसला बना ले तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये घोंसला किसी के लिए आसरा होता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कबूतर ने कहीं उसमें अंडे तो नहीं दिए हैं। अगर कबूतर ने अंडे दिए हैं तो कुछ दिन इंतज़ार करें और फिर बच्चों के उड़ जाने के बाद ही घोंसले को हटा देना चाहिए। नंबर 2, मकड़ी का जाला। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। इसीलिए घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला दिखते ही उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोकता है, इसीलिए इसे यथासंभव हटा दें। नंबर 3, मधुमक्खी का छत्ता। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है, इसीलिए इसे अपने घर से हटा दें। ये क्योंकि काफ़ी खतरनाक होती है, इसीलिए इसे अपने घर से हटाने के लिए पेशेवरों की सहायता लें। माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद आपके जीवन को शत विशत कर देते हैं, इसीलिए घर में कहीं भी देखें मधुमक्खी का छत्ता तो उसे तुरंत हटा दें। नंबर 4, टूटा दर्पण। टूटा हुआ दर्पण घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और माँ लक्ष्मी के आगमन में विघ्न पैदा करता है। टूटा हुआ दर्पण आपके घर के वास्तु को पूरी तरह से खराब कर सकता है। टूटे हुए दर्पण को गरीबी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। टूटे दर्पण को हटाने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होगी। नंबर 5, पुराने तार। घर में पुराने पड़े बिजली के तारों को हटा देना चाहिए जो कि लंबे समय से प्रयोग में ना आ रही हों। माना जाता है कि पुराने पड़े ये तार आपके जीवन को भी बुरी तरह से उलझा देते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बिजली के उपकरण काम करना बंद कर दें तो उस उपकरण की मरम्मत करा लें या फिर उसे घर से
उसे बाहर निकाल फेंके। तो दोस्तों ये तो हमने जाना उन गलतियों के बारे में जो अगर हम करते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा और आप कभी अमीर भी नहीं बन सकते। इसीलिए इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। दोस्तों इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि घर की सुख समृद्धि और बरकत पर औरतों के कुछ कामों का भी असर पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं औरतों के कुछ ऐसे ढंग जो घर में गरीबी और दरिद्रता लाते हैं। दोस्तों प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या फिर नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नर्क के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है, सुख संपत्ति में कमी आ जाती है। ऐसे में दोस्तों जानिए औरतों की कुछ ऐसी गलतियों के कारण कैसे खुशहाल व करोड़पति परिवार भी भिखारी बन जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों नंबर 1, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। नंबर 2, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से भी पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहाँ भी जाती है महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है, जिससे कि घर में धन की तंगी आती है। नंबर 3, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों नंबर 4, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 5, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 6, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इसे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। नंबर 7, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती हैं तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी तक छूट सकती है। नंबर 8, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती हैं। दोस्तों नंबर 9, भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब भी महिलाएं खाना बनाएं तो ध्यान रखें कि महिलाओं को खाना बनाते वक्त चखना नहीं चाहिए। इससे खाना जूठा हो जाता है और जूठा खाना अगर हम किसी को खिलाते हैं तो इससे भी महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता दुष्ट हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति और परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों के लिए ही कर्तव्य बनाए गए हैं और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कर्तव्य के बारे में। दोस्तों एक पतिव्रता स्त्री ही अपने पति का प्रेम पाती है। पतिव्रता पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की बात सुननी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्तों में कभी भी कलेश नहीं होता। इसी के साथ पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों से संयमित व मर्यादित भाषा में ही बात करनी चाहिए। इसीलिए भूल कर भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। पत्नी की संयमित भाषा उसके संस्कार को दर्शाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विवाह के बाद गृहस्थी चलाना हर पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी को शादी के बाद पति के परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। घर के छोटे बड़े सभी का सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। घर के अन्य काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई करना, पूजा पाठ, खरीदारी, अतिथि सम्मान
सम्मान आदि का ध्यान रखना भी पत्नी का कर्तव्य है। जिन पत्नी में ये गुण होते हैं और जो इन कर्तव्यों का पालन करती है, वो स्त्री पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसे में आपका क्या कहना है पत्नी के कर्तव्यों के बारे में? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।